शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सेवा करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो। सेवा में कभी थकना नहीं है। नहीं बाबा। आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि उन्हें सेवा का बहुत बहुत शौक रहेगा। वो सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाबा का परिचय दे सबूत देंगे। कोई भी आ जाए उसको बाबा का परिचय देंगे, यही उनका सबूत होगा कि वो सबको बाबा का परिचय देते हैं। बादशाही स्थापन करने के जो निमित्त बनेंगे तो सहन भी करना पड़े तो सहन भी करेंगे। अब उस कार्य के निमित्त बने हैं तो उसमें कुछ सहन करना पड़ेगा तो वो भी सहन करेंगे। बाबा के पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि बुद्धि योग एक बाबा से रखना है। मन मना भव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। सेवा में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है। ये मन मना भव का जो छू मंत्र है ना, ये सबको याद दिलाना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बाबा समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले रहम दिल भव। जैसे बाबा रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाबा समान निमित्त बने हो ना। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाबा के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। उनके प्रति घृणा नहीं आएगी। हमें वो मजबूर नजर आएंगे कि ये आत्मा रावण के वश में इतना वशीभूत है, उसके इतना ज्यादा अधीन हो गया है कि उसको होश ही नहीं, उसको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है। ये भावना जब मन में रहेगी तो फिर उसके प्रति घृणा नहीं आएगी, क्योंकि हम रावण को अच्छे से पहचानेंगे। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, परवश है। परवश के ऊपर घृणा नहीं आती, उस पर दया आती है कि वो अभी तक परवश है, अभी तक वो बाबा को पूरा पकड़ नहीं पाया। और अंत में स्लोगन है कि ज्ञान सूर्य बन शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म कर दो। जब बहुत तेज धूप निकलती है ना, तो जितना भी कीचड़ होता है वो सब सूख जाता है, खत्म हो जाता है। वैसे ही बाबा कहते हैं हमें ज्ञान सूर्य की शक्ति बनना है, उनकी किरणें बनना है। और इस कमजोरी जो भी है, जो भी हमारी मानसिक कमजोरियां हमारी जो आती हैं, हमारे विघ्न के रूप में आती हैं, वो सब खत्म हो जाएगी, सूख जाएगी, हट जाएगी। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि हर संकल्प और हर क्षण विल करने से विल पावर आएगी। हर संकल्प और अपना हर क्षण बाबा को समर्पित कर देंगे तो हमारे भीतर आत्मिक शक्ति आएगी। सब विल कर देंगे तो सहज नष्टो मोहा बंधन मुक्त हो जाएंगे। सब कुछ बाबा पर निछावर कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से हम क्या हो जाएंगे? नष्टो मोहा हो जाएंगे, बंधन मुक्त हो जाएंगे। जो भी कर्म व संकल्प करते हो, साकार पिता के हर कर्तव्य और चरित्र की कसौटी पर जांच करो कि ये यथार्थ है व अयथार्थ है, व्यर्थ है व समर्थ है,
इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वो सहज और श्रेष्ठ होगा। यही विधि हर विघ्न से मुक्ति दिला देगी। बाबा इतना अच्छा विधि बताते हैं। कोई भी संकल्प आया उसको बाबा के श्रीमत पर जो है ना, बाबा का हमने जितना भी ज्ञान लिया है, मुरली की सारी बातों को मंथन करेंगे और उसमें उस बात को बिठाएंगे कि वो उसमें कहाँ तक सही बैठ रहा है, वो सब यथार्थ है या अयथार्थ है, समर्थ है या व्यर्थ है। जैसे ही पता चलता है कि वो व्यर्थ है, सीधे छोड़ देना है, और समर्थ है तो फिर उसमें लग जाना है। लेकिन कसौटी होगी बाबा की श्रीमत, और इसका वह बहुत ही साधारण रूप से जो बाबा ब्रह्मा बाबा ने जो जीवन जी करके हमें हमारे सामने उदाहरण दिया है ना, उस पर भी बाबा कहते हैं, उसी पर हमें सब कुछ जांचना चाहिए कि अगर ब्रह्मा बाबा यहाँ पर होते तो वो कैसे करते, वो क्या करते, उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में क्या क्या किया है। उनकी जीवनी को जब हम पूरा पढ़ लेंगे, उसको अपने जीवन में उतारने का पूरा कोशिश करेंगे, तो हम अपने जीवन को भी उस स्तर पर ले जाने के मार्ग में आगे बढ़ने लगेंगे। तो बाबा ऐसे ऐसे बहुत सारी युक्तियां बतलाते रहते हैं कि हम कैसे अपना पुरुषार्थ तीव्र कर सकें। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।